हाय एवरीवन, दिस इज गौरव here। आज के वीडियो में हम लोग जावा से रिलेटेड स्टडी करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि आपको दिख रहा है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक यूनरी ऑपरेटर है और इंक्रीमेंट में दो टाइप होता है, एक प्रीफिक्स होता है और दूसरा पोस्ट फिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? चेंज बिफोर एक्शन, मतलब पहले आप चेंज कीजिए फिर एक्शन लीजिए। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है चेंज आफ्टर एक्शन, मतलब पहले आप चेंज कीजिए उसके बाद एक्शन लीजिए। सिमिलरली डिक्रीमेंट में क्या होता है? प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, इसमें भी चेंज बिफोर एक्शन है और पोस्ट फिक्स में चेंज आफ्टर एक्शन है। इंक्रीमेंट में वैल्यू आपका 1 से बढ़ता है और डिक्रीमेंट में वैल्यू आपका 1 से घटता है। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अगर x का वैल्यू 5 है देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 इनटू प्लस प्लस x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 लिख दिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिया और प्लस प्लस x मतलब पहले आप वैल्यू बढ़ाओ फिर लिखो। तो x का वैल्यू कितना है? 5, तो वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू को लिखें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो। 5 इंटू एक्स प्लस प्लस, तो यहाँ 5 का 5 लिख दो, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन दे दो और x प्लस प्लस मतलब पहले जो वैल्यू है वही वैल्यू को लिखो, नेक्स्ट टाइम जब x आता तो उसका वैल्यू बढ़ता। तो यहाँ पे क्या है? x का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल 5 ही लिखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, आप देखते जाओ, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप देखते जाओ, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। इफ m इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है m माइनस इक्वल्स टू n। ये क्या है? ये एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है जिसमें आप इसको एक्चुअली में हम कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू m माइनस n, उसी का शॉर्टकट है ये लिखने का तरीका, जिसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? m इक्वल्स टू m माइनस n। तो m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। n बराबर क्या लिखा है? n इक्वल्स टू m प्लस m बाई n। तो m का वैल्यू कितना है? 5। m का वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m का वैल्यू 5 है। 5 प्लस 5 बाय n का वैल्यू कितना है? 2। तो आप ये समझो, ये क्या चीज का सिंबल होता है? ये होता है डिवाइड का सिंबल। ठीक है, डिवाइड हमको क्या देता है? डिवाइड हमको क्वोशिएंट देता है। क्वोशिएंट देता है, तो जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा? क्वोशिएंट आएगा 2, 2 टू जा 4, तो 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू, इसका आंसर हो जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 9 है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू मैं लिखूंगा b प्लस प्लस। b प्लस प्लस मतलब पहले जो वैल्यू है वो वैल्यू को आप लिख दो, नेक्स्ट टाइम अगर b आएगा क्वेश्चन में तो उसका वैल्यू बढ़ाएंगे। तो 3 का 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस सी। माइनस माइनस सी का मतलब हुआ पहले माइनस माइनस आया, इसका मतलब पहले वैल्यू को घटाओ फिर लिखो। तो 9 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8, आंसर कितना हो गया? 24। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो। इंट ए, तो ए इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? प्लस प्लस बी। प्लस प्लस बी का मतलब क्या हुआ? पहले वैल्यू को बढ़ाओ फिर लिखो। तो बी का वैल्यू कितना है? 3, तो वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 4। मॉड, यहाँ पे 9 सी है, सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू आपको 9 दिया हुआ है, 9। तो आप समझो मॉड का काम क्या होता है? मॉड गिव्स यू द रिमाइंडर। रिमाइंडर जितना आता है वही आपको मॉड देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 4 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर x का वैल्यू 4 है तो x प्लस इक्वल्स टू एक्स प्लस 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 एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम फिर से लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? x इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स प्लस 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 एक्स प्लस एक्स। ये है फुल क्वेश्चन जिसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब वैल्यू बैठाना शुरू करते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस एक्स प्लस प्लस मतलब जो वैल्यू है वही वैल्यू को लिखो, नेक्स्ट टाइम में आएगा तो एक से बढ़ेगा। तो 4 था तो 4 ही लिख दिए, लेकिन अब एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 5। ठीक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो चुका है? यहाँ पे 5 हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 में 5 के आगे फिर प्लस प्लस एक्स है, मतलब फिर वैल्यू को हमको एक से बढ़ाना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6, और यहाँ पे कितना होगा? 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 10, 20 हो जाएगा। देखो एक बार अच्छे से मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन मानो x का वैल्यू 2 है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका वैल्यू डायरेक्टली 1 से बढ़ा के लिख दो 3,
लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दे x प्लस 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 एक्स, तो समझना यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब x आया यहाँ पे तो यहाँ पे इसका वैल्यू 3 हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसके आगे ये प्लस प्लस का साइन है तो फिर एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, a प्लस 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 ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो शॉर्ट हैंड यूज किया है, तो इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं a इक्वल्स टू ए प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस ए माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो ए का वैल्यू 7 है तो 7 लिख दिया मैंने, ए प्लस प्लस है तो 7 का 7 ही होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 8। ठीक है, लेकिन प्लस प्लस आ गया तो पहले जोड़ो फिर लिखो, तो 8 था यहाँ पे वैल्यू, अब एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस ए है तो 9 से 1 घटाओगे तो कितना होगा 8, फिर ए माइनस माइनस है मतलब अभी 8 ही रहता, लेकिन और आगे अगर ए का वैल्यू कुछ आता तो उस समय वो 7 हो जाता। ठीक है, तो देखो 7 7 कितना हो गया 14, 14 प्लस 8 8 कितना हो गया 16, 16 प्लस 9, तो 14 16 को जब जोड़ोगे तो 30, 30 प्लस 9 39। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कवर किया। अगर आपको वीडियो लगता है देन प्लीज subscribe and share this video to your friends so that they can also learn and study. Thank you.